हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है इंडियन ब्रेन ड्रेन। ठीक है, वैसे तो इसकी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, बहुत फ़ायदा नुकसान दोनों है। ठीक है, अब पहले तो हम फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। फ़ायदे में ये है कि हमारे पास में जो फॉरेन रेमिटेंसेस जो आते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इंडिया से जो भी लोग जाते हैं ज़्यादातर अच्छा काम करते हैं, ज़्यादातर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स होते हैं, अच्छी तरीके से जाते हैं। वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओ बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के वीपी बनते हैं, उसके बाद में उन कंपनीज़ को प्रॉफिट करवाते हैं। उसकी वजह से इवन अगर यूएस में बात करें तो इंडियंस आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग एलिट सोसाइटी पीपल। ठीक है, तो वो जितना ज़्यादा कमाते हैं तो वो सिंस अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर भेजते हैं पैसा, और क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। ठीक है, लैंड बाय कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उसके चक्कर में बहुत सारा फॉरेन रेमिटेंसेस आता है। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। सेकेंड बात, हमारी जो सॉफ्ट पावर है, सॉफ्ट पावर इन द सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, हमारे काम के लिए हमारी आईटी टेक्नोलॉजी या फिर अदर टेक्नोलॉजीज़ में जिसमें हम काम कर रहे हैं, हमारी इंडियंस काम कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, तो एक सॉफ्ट पावर हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अगर अपनी इमेज को इम्प्रूव करना है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बायलैटरल रिलेशंस के लिए या ग्लोबल रिलेशनशिप के लिए फॉर दैट मैटर। तो वो कहीं ना कहीं से इम्प्रूव होती है। थर्ड पार्ट अगर हम बात करें तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उन सोसाइटीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक इंसान ट्रैवल नहीं करता उसे पता नहीं चलता कि दूसरे कल्चर में क्या है, और दूसरे कल्चर में अगर अच्छी चीज़ें पता नहीं चलेंगी तो आप अपने यहाँ कैसे अपनाएंगे। हमें दूसरे कल्चर से बहुत कुछ पता लगता है कि यार ये चीज़ हमारे पास में लैगिंग थी, तो अब हम लोगों ने उसको अपनाना शुरू किया, उससे बहुत फ़ायदा हुआ। थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, मगर ज़्यादातर फ़ायदा ही हुआ है वेस्टर्न कल्चर से फॉर दैट मैटर। चौथी चीज़ अगर हम बात करें तो कल्चरल एक्सचेंज। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस कर पाए हैं अदर कंट्रीज़ में थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, थ्रू बॉलीवुड, थ्रू आई वुड से थ्रू इस्कॉन टेम्पल्स, आपने सुना होगा। ठीक है, उसके बाद में ऐसे बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स वगैरह जो फॉरेन में होस्ट किए जाते हैं, उससे भी हमें अच्छा खासा सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट करने का मौका मिलता है। ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमारी कल्चर की रिचनेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, मगर कभी आपने सोचा है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ के जो टॉप आईआईटीज़ में जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो सबसे पहले गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, फॉर दैट मैटर इंटेल, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़, ठीक है, स्नैपड्रैगन ये वगैरह, ये आकर ले जाती हैं, इनको रिक्रूट कर लेती हैं। और इनके जो पहले प्लेसमेंट्स होते हैं वही आउट ऑफ द कंट्री होते हैं। ये लोग उनको सब फैसिलिटेट करा देते हैं, बट वहाँ पे इनको वो लोग ले जाते हैं, वहाँ पे ये लोग एस्टैब्लिश करते हैं, इनके ब्रेन को टेस्ट करते हैं, उसके बाद इनकी पढ़ाई पे और इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी हो गई, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो गई, मैनी मोर अदर यूनिवर्सिटीज़ आर देयर। ठीक है, फॉर दैट मैटर ऑक्सफोर्ड हो गया, लंडन स्कूल ऑफ बिजनेस हो गया। ठीक है, उनको यहाँ पे और ट्रेन करते हैं जैसे कि उनकी कंपनीज़ के लिए और प्रॉफिट करवा पाएंगे। मगर अगर सोचिए, अगर इतने ब्रेनी लोग हैं जिन पे फॉरेन वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, they are the best. I mean, if you talk about the technology and all these parameters, they are the best. For that matter, if you talk about Germany, US, England, or and many other countries are there. ठीक है, if they are investing, that means कि they are not investing just like that. They have a long thinking process behind it. तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उसके बाद में इनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इन सबसे अच्छी बात है कि वो प्रेजुडिस अपना नहीं रखते हैं। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत जगह होगा कि वो प्रेजुडिस होगा उनके दिमाग में, थोड़ा रेसिज्म होगा, बट 99% नहीं रहता। इस वजह से ही हमारे यहाँ के लोग वहाँ सीईओज़ बनते हैं। वो सीईओज़ वहाँ पे जाकर अच्छी अच्छी कंपनीज़ को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। बट आप ये सोचिए ना कि अगर ये सीईओज़ इंडिया में होते तो क्या क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। ये अच्छे से अच्छी आईटी इंडस्ट्री डेवलप कर सकते थे, अच्छी से अच्छी कंसल्टिंग इंडस्ट्री डेवलप कर सकते थे। इंडियन कंसल्टिंग इंडस्ट्री, इंडियन आईटी इंडस्ट्री, ए टू जेड इंडियन।
कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इंडिया में, बट फिर भी जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से हमारे पास में एकेडमिया है, उस हिसाब से थोड़ा कम है कंपैरिजन में। तो वो चीज़ कर सकते थे, बट शायद गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, या फिर इनको वो एक्सपोजर नहीं मिला, या फिर फॉर दैट मैटर कुछ ना कुछ रीजंस रहे होंगे कि इनको शायद प्रॉफिट भी वहाँ से ज़्यादा मिलता। ठीक है, वहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, इस वजह से उन लोगों ने यहाँ पे रहने का नहीं सोचा, वो लोग चले गए। एंड एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर वो वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर लोग वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं, एंड व्हेन दे आर यूएस सिटीज़न और इंग्लैंड सिटीज़न और फॉर दैट मैटर एनी अदर कंट्री सिटीज़न, कहीं ना कहीं वो उनके लिए ही काम कर रहे हैं, वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओरिजिन के लिए रह जाते हैं। हम बोलने में बोस्ट कर सकते हैं कि भाई ये तो इंडियन ओरिजिन का है वगैरह वगैरह, मगर अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो फिर वो वहीं के हैं। तो कितना नुकसान हो रहा है यहाँ पर। जो स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ठीक है, उनको तो चलो एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है, बट आप देखिए मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपोजर की बहुत कमी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ टीचर्स बनते हैं वो भी इसलिए बनते हैं जिससे कि ये 9 to 5 वाला जॉब है यार, इसके बाद कोई हमको परेशान नहीं करेगा। पैशन नहीं है टीचिंग का। मोस्टली टीचर्स, स्पेशली लेडी टीचर्स, तो इसलिए बनती हैं बिकॉज ये होता है कि यार इनकी 9 to 5 जॉब होगी, अपनी फैमिली को भी देख लेंगी। तो जब वो ऐसे बैकग्राउंड से आएंगे तो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स को क्या एक्सपोजर देंगे। और जब एक्सपोजर की कमी होती है तो स्टूडेंट्स रन टू अदर कंट्रीज़, और वहाँ पे पे स्केल भी बेटर है, वहाँ लाइफस्टाइल भी थोड़ी बेटर है, ठीक है, साफ़ पानी है, ठीक है, साफ़ हवा है, और थोड़ा मतलब क्लटर नहीं है, ठीक है, वहाँ पे पॉट होल्स नहीं होते हैं हमारे यहाँ जैसे होते हैं रोड पे, तो वो चल जाते हैं। बट इससे कितना नुकसान हो रहा है। और ये जितना भी इन्वेस्टमेंट हम जितना पैसा लगाते हैं इंडियंस फॉरेन में एजुकेशन के लिए, उन कंट्रीज़ को वापस मिल जा रहा है उतना, जितना हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है वो सारी सारी वापस चल जाती है उसी चक्कर में। हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स आते हैं लाखों करोड़ों की फीस देते हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हमें खुद ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि हम कर क्या रहे हैं, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ रहा है हमारे ऊपर, अच्छा आ रहा है कि बुरा आ रहा है। मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ। थैंक यू।